समझ करके सेवा करो। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, प्रसन्न हो गए। आज से उनके घर में जो भी व्यक्ति आए, अतिथि आवे, भगवत भावना से सेवा करते हैं। दोनों दंपति थे, संतान कोई थी नहीं। ये इसी कलिकाल की बात है। नावादास जी ने भक्तमाल में वर्णन किया है। ये कोई सतयुग त्रेता की बात नहीं, इसी कलयुग की बात है। आशीर्वाद मिल गया। जो अतिथि आए भगवत भावना से सेवा करने लगे। जहां पर संतों की सेवा ज्यादा होती है वहां संतों का आना जाना भी खूब लग जाता है। ये भगत बहुत बढ़िया है, चलो इसी के घर चलते हैं। संतों का आना लग गया। भगवत भावना से धीरे धीरे समय निकला। दोनों दंपति सेवा करते रहे। एक दिन सेठानी जी ने कहा, स्वामी साधु सेवा में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन ये शरीर वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। कोई सेवक मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। देखो ना, मैं चाहती हूं ये साधु सेवा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। सेठ जी बोले, ठीक है देवी, कोई सेवक मिलेगा तो मैं निश्चित उसको लेकर के आऊंगा। रात्रि को ये बात हुई। सेठ जी सवेरे सवेरे घूमने जाते थे, जाते हैं ना, और ध्यान देना सवेरे जरूर घूमना चाहिए। हाँ, जो सवेरे घूमते हैं ना, प्रकृति का अमरतत्व गुण उनके अंदर आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है, कहीं आप बाहर चले गए, परिस्थिति आ गई तो अलग बात है। सवेरे सवेरे घूमने निकले। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की। 5 वर्ष के बालक बनकर के सामने आ गए रास्ते में। सेठ जी राम राम। राम राम। अरे कहाँ घूम रहे हो सवेरे सवेरे? सेठ जी आजकल हम नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। हाँ। ठाकुर जी हंस करके बोले कि मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूं। सेठ जी को याद आया, रात्रि में धर्म पत्नी से तो बात हुई थी, सेवक की तो आवश्यकता मुझे भी है, लाओ इसी से बात कर ले। देखो सेवक की तो मुझे भी आवश्यकता है, लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी हंस करके बोले, सेठ जी अपने राम को अंतर्यामी कहते हैं लोग, अंतर्यामी हैं। वाह बेटा, बड़ा प्यारा नाम है, अंतर्यामी हो? बोले हाँ सेठ जी, अपन अंतर्यामी हैं। सेठ जी ने पूछा, आपके माता पिता? बालक बोला, सेठ जी अपने माता पिता नहीं हैं। ठाकुर जी सब ठीक ही ठाक कह रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका भी कोई माता पिता होता है क्या? ये तो जगत पिता है। सेठ जी को लगा कि पधार गए होंगे। देखो भाई, नौकरी तो हम भी तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हारा वेतन क्या होगा? साधु सेवा मेरे यहाँ होती है, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी हंसकर के बोले, सेठ जी साधु सेवा तो हमने बचपन से की है, मुझे बहुत अभ्यास है साधु सेवा करने का। वाह बहुत बढ़िया, तो मैं तुम्हें रखूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हारा वेतन क्या होगा? बालक बोला, सेठ जी अपने आगे पीछे तो कोई है नहीं,
अपने राम को क्या चाहिए? बस मुझे तो चकाचक खाने तो चाहिए और मुझे कुछ लेना नहीं। अपने राम को वेतन लेकर के क्या करना है? लेकिन इतना जान लीजिए, मैं दिन में 5 बार भोजन करता हूं। हाँ, और मेरी खुराक जरा बहुत अच्छी है, और उसमें किसी ने रोक टोक कर दिया तो मैं भाग जाता हूं। ये हमारी शर्त है। सेठ जी बोले, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं, चलो हम आपको रखेंगे। सेठ जी लेकर के आए और आकर के धर्म पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, देखो भगवान की कृपा से कितना सुंदर बालक मिल गया, अंतर्यामी है नाम इसका, और ये कहता है साधु सेवा हमने बचपन से की है, आज से तुम्हारा सहयोग करेगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, खाने पीने में इसके रोक टोक मत करना। यदि खाने में रोक टोक की तो ये भाग जाता है। हाँ, सेठानी जी बोली, भगवान का दिया सब कुछ तो है, ये कोई छोटी बात है, ये कहने की क्या बात है। ठाकुर जी रह गए। वर्णन आता है कि पूरे 13 महीने ठाकुर जी ने संतों की सेवा की। सेवक बनने को भी तैयार है, कोई बनाने वाला भी तो हो। 13 महीने हो गए सेवा करते करते। एक दिन सेठानी जी कहीं पड़ोस में गई, पड़ोस में कहीं सहेली के घर में गई होंगी बदावा बदावा गाने के लिए। तो उनकी सहेली ने पूछ दिया, बहन आजकल तुम कमजोर बहुत मालूम पड़ रही, क्या बात है, मुझे बताओ। सेठानी जी हंस करके बोली, बहन वो मेरा सेवक। बोले कौन? बोले वही अंतर्यामी। बहन साधु सेवा तो खूब करता है, लेकिन क्या बताएं, खाता बहुत है। हाँ, एक एक बार में 10-10 टिक्कर खा जाता है, दिन में 5-5 बार भोजन बनाना पड़ता है। मैं तो उसके लिए ही रसोई बनाते बनाते परेशान। इधर जैसे ही सेठानी जी ने कहा, और उधर अंतर्यामी अंतर्ध्यान, अंतर्यामी चले गए। शाम हुई, सेठ जी आए। दोनों दंपत्ति पुत्रवत स्नेह करते थे, संतान उनके कोई थी नहीं, केवल अंतर्यामी ही तो था। भोजन अपने साथ बिठा करके करते थे, अंतर्यामी के बिना वो भोजन नहीं करते थे। शाम को आए, भोजन की बेला हुई, थाली सामने लग गई। अरे अंतर्यामी जल्दी आओ, भोजन तैयार है। बहुत पुकारा, अंतर्यामी का कोई पता नहीं। अरे अंतर्यामी हो तब ना बोले, अंतर्यामी नहीं। बहुत पुकारा लेकिन अंतर्यामी नहीं आया। सेठ जी को याद आया, क्यों जी ये बताओ, ए देवी तुमने उसके कोई खाने पीने में रोक टोक तो नहीं की? सेठानी जी बोली, स्वामी मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, मैंने उससे तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, पड़ोस में उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो गई थी और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने यही कहा वो थोड़ा ज्यादा खाता है, बस। अरे वाह देवी, इस छोटी छोटी बात करने की क्या आवश्यकता थी? घर में भगवान का दिया सब कुछ है, तुम्हें ये सब कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उसकी शर्त थी, उसके खाने में कोई रोक टोक करे भाग जाता था। वो जो तुमने कहा वो चला गया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने पड़ोस में बात की,
उसे कैसे पता चल गया? देवी बोले स्वामी मुझे पता नहीं, मैंने उससे नहीं, मैं तो पड़ोस में चर्चा हुई। ए देवी, जब तक हमारा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। थाली को अलग कर दिया। पति ने भोजन नहीं किया तो पत्नी कैसे करे? पूरे 3 दिन तक दोनों पत्नी अंतर्यामी को पुकारते रहे, अरे अंतर्यामी कहाँ हो, जल्दी आओ, अंतर्यामी कहाँ हो? अंतर्यामी को दया आ गई। सोचा ऐसे भक्त का घर कब मिलेगा, चलो चलते हैं। अंतर्यामी आ गया। सेठ जी ने झट से अंतर्यामी को पकड़ लिया। अरे अंतर्यामी तुम कहां चले गए? अंतर्यामी कहते हैं मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुम्हारी साधु सेवा से प्रसन्न हूं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। आप प्रेम से प्रसाद ग्रहण करो। यानी कि ठाकुर जी ने पूरे 13 महीने घर में रहकर के सेवा की। कच किंग करोगा, हम जो भी संबंध रखें वो पूरा निभाते हैं। कोई रखे तो सही। तोए मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, हम जो भी रिश्ता रखते हैं पूरा पूर्ण निभाता है। वही भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन तुम्हारे इनसे कितने रिश्ते हैं? अनेक तुम्हारे रिश्ते हैं। भीष्म पितामह बोले देखो ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए खड़ा नहीं किया, फिर कैसे खड़े हुए? बोले मुस्कुरा करके देखो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। बोले कब तक खड़ा रहूं? बोले जब तक मैं ना कहूं तब तक ऐसे ही खड़े रहो। कब तक? बोले जब तक इस कलेबर को ना छोड़ दूं। भगवान बोले ओहो, ये तो इच्छा मृत्युधारी हैं, पता नहीं किस संबत में जाकर के शरीर छोड़ें, तब तक ऐसा ही खड़ा रहना पड़ेगा। भीष्म पितामह बोले अब तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की, अब थोड़ी आपको भी मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेबरम यावदिदम हिनौम्यम प्रसन्न हासा रुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुज ध्यान पतश्चतुर्भुजा। ऐसे ही खड़े रहो। ऐसे ही खड़े हो गए। इशारा किया भीष्म पितामह से, पितामह आपके ज्ञान की आवश्यकता पांडवों को है, आप कृपा करके पांडवों को ज्ञान प्रदान करो। आज भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्या संयोगता। किसी को व्यास विधि से, किसी को समास विधि से, भीष्म पितामह ने सभी को ज्ञान दिया। अंत में भीष्म पितामह हाथ जोड़ के बोले प्रभु अंतिम इच्छा इस दास की भी पूरी कर दो। भगवान बोले दादाजी आपकी इच्छा क्या है? आप तो अद्भुत व्रतधारी हो। ध्यान देना, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखा है उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। इच्छाएं चंचल चित्त में ही जन्म लेती हैं। भीष्म पितामह नैष्ठिक व्रतधारी हैं। आप हिसाब लगाओ उनकी इच्छा क्या होगी। भीष्म पितामह ने कहा अंतिम इच्छा इस दास की पूरी कर दो। तो वहां पर बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा देख रहे थे, वो स्वर्ग से देवता देख रहे थे
भीष्म पितामह कहीं, इंद्र भी सोच रहा था कहीं मेरी पदवी ना मांग ले। हटो, भीष्म पितामह आ रहे हैं। सब टकटकी लगा के देख रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपकी शोभा बड़ी अद्भुत है। सुंदरे किम न सुंदरम। मैंने वो दृश्य देखा महाभारत के युद्ध में। मैंने प्रतिज्ञा की कि आपके हाथ में शस्त्र मैं गाऊंगा, और आपकी प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरा प्राण और अर्जुन के प्राण, अब दोनों ही प्रभु के भक्त हैं। प्रभु जब मैंने तीखे तीखे बाण चलाए तो आपका कवच मेरे बाणों से फट गया। जब मैंने अर्जुन पर बाण चलाए तो आप व्याकुल हो गए। देखो देखो, ये बूढ़ा बाबा तो कमाल कर रहा है, मेरे अर्जुन को ही मार करके छोड़ेगा। अर्जुन के प्राणों पर जब संकट आया तो एक भक्त के प्राण और दूसरे भक्त का प्रण। अब देखते हैं, और भगवान की प्रतिज्ञा, जैसे ही मैंने तीखे तीखे बाण चलाए तो आपने मुझ भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए, अर्जुन भक्त के प्राण रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को ही तोड़ दिया। आप मेरे ऊपर रथ का पहिया लेकर के, रथ चक्र लेकर ऐसे दौड़े जैसे कोई शेर हाथी पर दौड़ता है। प्रभु आप तो शेर थे ही, मैं भी कोई हाथी से तो कम नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, परवाह नहीं। प्रभु वो झांकी आज भी मेरे नेत्रों से हटती नहीं है। रथों की गड़गड़ाहट, पैदल सेना की चिल्लाहट, रथ चक्र लेते हुए आप और पीछे दौड़ता हुआ अर्जुन और आपका फड़फड़ाता हुआ पीतांबर। जैसे ही आपने रथ चक्र लेकर के दौड़े तो पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी कांपने लगी। ओह, मुझे आज पता चला ये बहुत बड़े भुलक्कड़ भी हैं, ये भूल भी जाते हैं। भूलने वाला परमात्मा भूल जाता है। ऐसा दयालु है वो। पृथ्वी ने सोचा कि देखो ना, मैं पापों से बोझिल हो गई, मैंने स्तुति की तो मेरे प्रभु ने आश्वासन दिया, देवी चिंता मत करो, मैं आऊंगा, भार से मुक्त करूंगा। मुझे तो बहुत पुराना वचन दिया हुआ है, और इन्होंने अभी अभी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इन्होंने शस्त्र भी उठा लिया। इसका मतलब ये भूल भी जाते हैं। मानो पृथ्वी कांप गई कि ये अभी प्रतिज्ञा की और भूल गए, कहीं मुझे जो वचन दिया है कहीं उसे तो नहीं भूल गए। तो पृथ्वी कांप गई। जैसे ही पृथ्वी कांपी तो भगवान ने पीतांबर को आदेश दिया, जाओ जाओ भूदेवी को समझाओ, मैंने जो तुझे वचन दिया है मुझे याद है। तो गतोत्तरीया भगवान का पीतांबर गिर गया। पीतांबर ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, सुनो सुनो भूदेवी, भगवान को सब याद है,
वो निश्चित तुम्हारे भार को हल्का करेंगे। गतोत्तरीय, मानो पीतांबर ने पृथ्वी को आश्वासन दिया। ध्यान देना, भगवान के श्रीअंग के वस्त्र भी जड़ नहीं है, उनका पीतांबर भी बोलता है। भगवान के उंगली की अंगूठी भी जड़ नहीं है, सब चेतन है। हम जो धारण करते हैं वो जड़ होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो जड़ है। ये हाथ पैर कब तक चलते हैं? जब तक वो चेतना मौजूद है। चेतना के गायब होते ही जल्दी निकालो, जल्दी ले चलो। वाह, जिसके बिना रहते नहीं थे अब एक क्षण बहुत भारी पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज एकादशी नहीं है, आगे आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पीतांबर ने आश्वासन दिया। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपका जो वो छवि मेरे नेत्रों से जाती नहीं है। पीछे दौड़ता हुआ अर्जुन, आपका उड़ता हुआ पीतांबर रथ चक्र लेकर के दौड़े। पुनः मैं वही दर्शन आपका मैं करना चाहता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान बोले, दादाजी आप जानते हो गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। वो समय, वो अवस्था निकल चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकता। बीच में ही भीष्म पितामह बोले, प्रभु जयद्रथ वध के समय पर आप समय से पूर्व सूर्य अस्त कर सकते हो और पुनः अपनी इच्छा से सूर्य को उदित कर सकते हो, तो पुनः महाभारत दृश्य उपस्थित करने में आप असमर्थ क्यों? भीष्म पितामह सब जानते हैं। आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान हो। जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रभु द्वारकाधीश को देखना चाहा, वही रथ चक्र लिए हुए द्वारकाधीश, पीछे दौड़ता हुआ अर्जुन, भगवान का उड़ता हुआ पीतांबर। जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह समझ गए कि सूर्य भी उत्तरायण और भगवान भी उत्तरायण। ये ठीक समय है देह त्याग का। 6 महीना सूर्य उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। उत्तरायण में जो देह त्याग करते हैं उन्हें वैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता है। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। दक्षिणायन में दरवाजे बंद। 6 महीना उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। उत्तरायण में जो देह त्याग करते हैं उन्हें भगवत धाम मिलता है। फिर यहां एक प्रश्न उठता है, क्या जीव के अपने बस की बात है कि दक्षिणायन में ही शरीर छोड़े या उत्तरायण में? यदि वो दक्षिणायन में शरीर छूट गया तो उत्तरायण कैसे बने? तो कहा इसका अर्थ कुछ और है। क्योंकि रात्रि में जब हम किसी के द्वार पर जाएंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा और दिन में जाएंगे तो दरवाजे खुले मिलेंगे। उत्तरायण माने दिन, खुला हुआ वैकुंठ का द्वार। दक्षिणायन माने रात्रि। उत्तरायण काल सबसे उत्तम है। अथवा परमात्मा जब सन्मुख हो वही उत्तरायण काल, जब परमात्मा से जीव विमुख हो वही दक्षिणायन काल। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
तो जब परमात्मा हमारे सन्मुख हो, भगवान की याद हो, तब देह त्याग करें तो वही उत्तरायण काल माना जाता है। और भगवान की विस्मृति होकर के जब देह त्याग करें उसे ही दक्षिणायन मानना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह ने विचार किया कि बहुत अच्छा समय है, मुझे अब देह त्याग करना चाहिए। भीष्म पितामह ने स्तुति की, क्या करूं, पुष्प है नहीं, चढ़ाऊं क्या, दीपक बाती भी नहीं है तो आरती कैसे करें। तो भीष्म पितामह ने पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की, वचनों के पुष्प समर्पित किए। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, इतमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विगुमनी सोसुक मुप गते क्वचिदिव हरतुम प्रकृति मुपे इस यद भवा प्रवाह। और भीष्म पितामह कहते हैं कि बस प्रभु शपथ सकवचो निसम मध्यो निज परियोर बलियोर रथम निवेश्य स्थितवत पर सैनिकायु रक्षणा हर्तवत पार्थ सखे रतिर ममास्तु सादेव देवो भगवान त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने बपुरल ककुला व्रतान नावजम विजय सके रतिरस्तु में न बद्या। भीष्म पितामह ने स्तुति की। और भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अंतिम इच्छा इस दास की पूरी कर दो। दादाजी आपकी इच्छा क्या है? बोले, प्रभु मैं सारी दुनिया में घूमा लेकिन आप जैसा मुझे कोई नहीं मिला। मैंने अपनी बेटी के लिए वर खोजा सारी दुनिया में, लेकिन मेरे बेटी के मन के अनुकूल वर नहीं मिला। आज आपको देख करके लगा कि वाह, आज तो आप मिल ही गए हो। भगवान बोले, दादाजी आपकी बेटी क्या बहुत पढ़ी लिखी है, योग्य है? प्रभु मत पूछो, मेरी बेटी में बड़ी योग्यता है, बहुत समझदार है। सारी दुनिया में घूमा, कहीं मुझे मिला नहीं, लेकिन आपको देख करके लगा कि मिल गया। आप जैसे सुंदर वर को वधू की आवश्यकता तो होती ही है। भगवान हंसकर के बोले, दादाजी विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो बिटिया कहां से आ गई? हाँ, मानो भीष्म पितामह कुछ और कहते हैं। इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विगुवनी सौसुक मुपगते क्वचिदिव हर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। प्रभु मैंने अपनी मति और बुद्धि को ही पुत्री माना है, वरना दुनिया की मति जो है, बुद्धि, उसके अंदर तृष्णा है। सुतवित लोक वितृष्णा तीनी कही के मत इन कृतन मलिनी। हमारी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। जो बुद्धि परमात्मा का वर्ण करे उसे सती कहते हैं, और जो भगवान का वर्ण ना करके संसार का वर्ण करे उसे असती कहते हैं। यहां पर दो शब्द हैं, सती और असती। वही बुद्धि वास्तविक बुद्धि है, जिस बुद्धि से जीवात्मा परमात्मा का वर्ण कर लेता है। जो बुद्धि संसार का ही वर्ण करती है,
वो असती है। हे प्रभु, मैं तो यही चाहता हूं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर क्या था, भीष्म पितामह के शरीर से ज्योति निकली, द्वारकाधीश के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। 12 भागवत भक्त में भीष्म पितामह का नाम आता है, ध्यान देना।